नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी के पड़ाव बदलते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर की पोषण की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। मतलब जो खाना हमें बचपन में ताकत देता था, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि वो बढ़ती उम्र में भी हमारे लिए उतना ही फायदेमंद हो। ये सवाल ना थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करता है ना? तो चलिए आज हम इसी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि जिंदगी के हर दौर में सही पोषण का मतलब आखिर होता क्या है। तो हम बचपन से शुरुआत करेंगे, जहां हर निवाला भविष्य की नींव रखता है। फिर देखेंगे कि जवानी के शिखर से लेकर जिंदगी के सुनहरे सालों तक हमारी जरूरतें कैसे बदलती हैं। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे सदाबहार रहस्य भी जानेंगे जो हर उम्र में काम आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते सालों की, यानी बचपन और किशोरावस्था की। ये वो वक्त है जब शरीर और दिमाग दोनों ही तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं, और इसी दौर में रखी गई नींव हमारे आने वाले कल की सेहत तय करती है। अच्छा, इस उम्र में ना शरीर को तीन मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है: कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। इनका एक सही बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लगभग 40 से 65% एनर्जी मिलनी चाहिए कार्ब्स से, जो भाग दौड़ का ईंधन है। 10 से 25% प्रोटीन शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, और 15 से 35% हेल्दी फैट दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये भी याद रखिए, अच्छी नींद और पानी के बिना शरीर इन न्यूट्रिएंट्स का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाता। अब आते हैं एडल्टहुड पर, मतलब शिखर के सालों में। यहाँ खेल थोड़ा बदल जाता है। अब जोर ग्रोथ पर नहीं, बल्कि शरीर को मेंटेन करने और भविष्य की बीमारियों से बचाने पर होता है। जो आदतें हम अब अपनाते हैं ना, वही हमारे बुढ़ापे की सेहत का आधार बनती हैं। इस उम्र में अक्सर छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। एक उदाहरण लेते हैं, नाश्ते का। ये सिर्फ दिन का पहला भोजन नहीं है, ये हमारे पूरे दिन की एनर्जी और लंबी अवधि की सेहत की दिशा तय कर सकता है। ये ग्राफ एक कमाल की बात बताता है। बाईं ओर देखिए, ये जो ऊपर नीचे जाती लाइनें हैं, ये दिखाती हैं कि ज़्यादा कार्ब्स वाले नाश्ते के बाद हमारा ब्लड शुगर कैसे एकदम से ऊपर जाता है और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। अब दाईं ओर की सीधी लाइनों को देखिए, ये फाइबर से भरपूर नाश्ते का नतीजा है। मतलब दिन भर एक जैसी स्थिर ऊर्जा, बिना किसी सुस्ती या थकान के। तो इसका फायदा क्या है? देखिए, फाइबर वाला खाना न सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, बल्कि हमें लंबे समय तक पेट भरे होने का एहसास भी देता है, जिसे सटाइटी कहते हैं। नतीजा, हम बेवजह की क्रेविंग से बचते हैं और हमारा वजन भी कंट्रोल में रहता है। और हाँ, इस उम्र की भागदौड़ के बीच हल्दी वाले दूध जैसे हमारे पारंपरिक नुस्खे विज्ञान की कसौटी पर भी खरे उतरे हैं। ये शरीर की सूजन कम करता है, जोड़ों को आराम देता है और हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। समझ लीजिए, रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए ये एक शानदार कवच है। अब हम जिंदगी के उस पड़ाव पर आते हैं जहां अनुभव की सुनहरी चमक होती है। यहां पोषण की जरूरतें एक बार फिर बदलती हैं। अब हमारा ध्यान शरीर की सुरक्षा करने और आसानी से पचने वाले भोजन पर होता है। बुजुर्गों के लिए ये फूड पिरामिड ना हमारी सोच से थोड़ा अलग हो सकता है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें सबसे नीचे नींव में खाना नहीं बल्कि पानी है। ये दिखाता है कि इस उम्र में हाइड्रेशन कितना जरूरी हो जाता है। इसके बाद आते हैं आसानी से पचने वाले अनाज, फल और सब्जियां, जबकि प्रोटीन और फैट एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। और ये टेबल एक बहुत ही जरूरी बदलाव दिखाता है। उम्र के साथ कुछ पोषक तत्वों की हमारी जरूरत बढ़ जाती है। कैल्शियम और विटामिन डी को ही लीजिए। क्योंकि शरीर की कैल्शियम सोखने की क्षमता कम हो जाती है, हमें हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए इसकी ज्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। हाँ, इस उम्र में एक प्रैक्टिकल दिक्कत भी आती है, चबाने में मुश्किल। इसीलिए भोजन कैसा है, ये बहुत मायने रखता है, और इसका समाधान काफी सरल है। नरम फल चुनना या सब्जियों को उबालना, ये छोटे छोटे बदलाव भोजन को सिर्फ खाने में आसान नहीं बनाते, बल्कि शरीर को कीमती पोषक तत्वों को सोखने में की मदद करते हैं। इसका सीधा मतलब है कम मेहनत में ज्यादा पोषण। तो ठीक है, ज़रूरतें तो बदलती रहती हैं, पर पोषण के कुछ सिद्धांत सदाबहार हैं। ये वो आदतें हैं जो किसी भी उम्र में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं। पानी पीने का सुनहरा नियम नंबर 1: भोजन से लगभग 30 मिनट पहले 1 ग्लास पानी पिएं। ऐसा करने से पेट में डाइजेस्टिव जूस बनने लगते हैं, जो आने वाले भोजन को पचाने के लिए पेट को तैयार करते हैं। नियम नंबर 2: भोजन के दौरान कम ही ज्यादा है। कुछ छोटे घूंट ठीक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीने से पेट का एसिड पतला हो सकता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है।
और भोजन के बाद शरीर को थोड़ा टाइम दीजिए, ज़्यादा पानी पीने के लिए कम से कम 1 घंटे का इंतज़ार करें। इससे पाचन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के अपना काम कर पाती है। याद रखिए, सेहतमंद खाने की शुरुआत अपनी रसोई से ही होती है। बस कुछ स्मार्ट बदलाव करने हैं। सफ़ेद चीज़ों को पौष्टिक विकल्पों से बदलें। चीनी की जगह गुड़, मैदे की जगह रागी ज्वार और चिप्स की जगह मेवे। हर छोटा बदलाव सेहत के लिए एक बड़ी जीत है। तो हमने बचपन से लेके बुढ़ापे तक का ये पूरा सफर देखा। अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि इसका असली निचोड़ क्या है। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जो हम खाते हैं वो सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि वो सबसे शक्तिशाली दवा है जो हमारे पास है। और सच कहूं तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, कोई एक परफेक्ट डाइट नहीं होती। सबसे अच्छी डाइट वही है जो हमारी उम्र और ज़रूरतों के साथ साथ बदलती और ढलती रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कल अपने किसी एक भोजन में, चाहे वो नाश्ता हो या रात का खाना, अपनी उम्र के हिसाब से सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करने के बारे में सोचें, क्योंकि सेहत का सफ़र ऐसे ही एक एक कदम से पूरा होता है।